Hello everyone, welcome back to the class. Today we are going to discuss question answer of chapter 1, and here is question number first. Why are resources distributed unequally over the earth? यानी कि पृथ्वी पर जो है रिसोर्सेज जो संसाधन जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हमें दिखाई दे क्यों देखने को मिलते हैं। तो इसका मेन फैक्टर यहाँ पर जो है द रिसोर्सेज आर distributed unequally over the earth because the distribution depend on a variety of physical factors such as like terrain, climate and altitude। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो उसकी जो बहुत भौगोलिक संरचना जो है वो हर जगह एक जैसी नहीं मिलती। जैसे कि आप हिमालय माउंटेन्स देखेंगे, रेंज देखेंगे तो वहाँ पर हिमालय में आपको जो है ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ देखने को मिलेगी। और अगर हम जो है साउथ की ओर जाएं तो वहाँ पर जो है हमें सी कोस्ट यानी समुद्री तट देखने को मिलेंगे। इस तरह से कहीं पर जो है हमें माउंटेन्स, कहीं पे प्लेट्यूज पठार और कहीं पे हमें जो है प्लेन एरिया देखने को मिलते हैं। जैसे कि अब अगर हम गंगा रिवर और उसके आसपास जो है हमारा नर्मदा रिवर, उसके आसपास जो है हमें कई सारी फर्टाइल लैंड यानी फर्टाइल सोइल उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलती है और कहीं पर हमें जो रॉक्स चट्टानें देखने को मिलती है। इसी तरह से अगर जो है पृथ्वी की अगर खुदाई करें हम, यानी कि उसकी जो ऊपरी सतह जो रहते हैं क्रस्ट, उसकी अगर खुदाई करते हैं तो कहीं पर माइनिंग में हमें जो है कोल और कहीं पर हमें आयरन, बॉक्साइट और इस तरह से कई सारे जो है मेटल्स मिलते हैं। और कहीं पर हमें जो है पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट जो है डीजल, केरोसिन, ये सारे जो मिलते हैं। और कहीं पर हमें जो है इस तरह से ये रिसोर्सेज हमें नहीं मिलते हैं। तो पृथ्वी पर जो है उसकी जो भौगोलिक स्ट्रक्चर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग एरिया में हमें अलग अलग जो रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है क्लाइमेट, जलवायु, जैसे कि आप हिमालय रेंज, हिमालय जो माउंटेन एरिया है वहाँ पर आपको ऊंचे और बड़े वृक्ष देखने को मिलते हैं। और अगर आप देखें वेस्टर्न घाट में हमें हरे भरे वृक्ष और देखने को मिलते हैं। इस तरह से जो है क्लाइमेट के ऊपर भी जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमें अलग अलग देखने को अनइक्वली मिलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, व्हाट इज़ रिसोर्सेज कंजर्वेशन? यानी कि रिसोर्सेज कंजर्वेशन मीन्स जो हमारा जो रिसोर्स यानी संसाधन जो है उनका सेव करना या संरक्षण करना क्या कहलाता है? तो सिंपल सा आंसर है, रिसोर्स कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड। यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन मीन्स जो होता है कि हमें रिसोर्सेज जो हमें मिले हैं उनका हम केयरफुली यानी कि अच्छे से उपयोग करें, लिमिटेड यूज़ करें और उन्हें रीन्यू यानी कि पुनर्नवीनीकरण के लिए हमें उन्हें समय दें। जैसे कि हम जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी यूज़ करते हैं उनके जो है लिमिटेड स्टॉक्स हैं। अगर हम उनका एक्सेसिव यानी अधिक यूज़ करते हैं तो उनके स्टॉक्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हम उनका लिमिटेड यूज़ करें तो धीरे धीरे जो है हमें उनकी लगातार जो है जो पूर्ति होती रहेगी और नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी है वो भी इसका यूज़ कर पाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट? यानी कि ह्यूमन यानी मनुष्य जो मानव संसाधन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसका सिंपल सा आंसर है यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें नेचर बाय नेचर जो है गिफ्ट में हमें कई सारे रिसोर्सेज मिले हैं, जैसे कि वाटर, एयर, सनलाइट। इसके अलावा जो है हमें और अनगिनत रिसोर्सेज जो है बाय गिफ्ट नेचर मिले हैं। लेकिन ह्यूमन यानी मनुष्य ने क्या किया, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से कई सारे रिसोर्सेज को जो है अपने लिए और अधिक जो है उनको यूटिलाइज़ करते हुए और अपने लिए अधिक बेनिफिशियल बना लिया, उपयोगी बना लिया, लाभकारी बना लिया। जैसे कि हम देखें कि वाटर का यूज़ जो है पानी पीने के अलावा जो है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत उत्पादन, जल
से विद्युत उत्पादन करने में उसने अपने उपयोग कर लिया। उसके बाद विंड पावर का यूज़ भी जो है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जाने लगा। सनलाइट का यूज़ भी जो है आज के समय में जो है सनलाइट का यूज़ भी जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ में करने लगे हम। इस तरह से जैसे हम माइनिंग में हमें कई सारे मेटल्स मिलते हैं जैसे कि आयरन और सिल्वर गोल्ड, तो सिल्वर गोल्ड से जो है ज्वेलरी बनाने लगे। और इसके अलावा जो है आयरन का यूज़ जो है आज देखते हैं हम हमारा जो मोटर व्हीकल जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा लोहे का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो इसको जो है उसने जो है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है काफ़ी ज़्यादा इनमें जो है सुधार कर इम्प्रूवमेंट कर अपने लिए काफ़ी ज़्यादा और अधिक उपयोगी बना लिया है। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम नेचर से मिले रिसोर्सेज को अधिक उपयोगी बनाने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स होता है कंटिन्यूस डेवलपमेंट, सतत विकास। तो इसका सिंपल सा आंसर है यहाँ पे, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि हमें जो रिसोर्सेज मिले, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, पानी जो हमें मिला है बाय नेचर गिफ्ट में, तो उसका उस रिसोर्सेज का यूज़ जो है हम लिमिटेड यूज़ करें और उसके अलावा उसको संरक्षित रखें ताकि फ्यूचर में भी जो है हम इसका निरंतर यूज़ करते रहें। जैसे कि हमें एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो कहीं पर हमें जो है वाटर क्राइसिस यानी पानी की कमी देखने को मिलती है। इसी तरह से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं उनका यूज़ जो है हमें लिमिटेड करना चाहिए। इसके अलावा जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का जो है जो मिस यूज़ नहीं होना चाहिए, उसका लिमिटेड यूज़ करें। तो इस तरह से, और हमें जो है इन रिसोर्स के कंजर्वेशन पर भी हमें फोकस करना चाहिए। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सतत विकास, तो लगातार जो है हमें इन रिसोर्सेज पे कंजर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए और नए नए जो है आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है हमें जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे सनलाइट, विंड पावर, इन पर हमें फोकस करना चाहिए और इनका भी जो है यूज़ करने पर हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारा जो है बुक एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर जो है, हियर इज़ गिवन 3 MCQs, वी विल रीड वन बाय वन। फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स। यानी कि यहाँ पर जो है देयर इज़ गिवन 3 ऑप्शंस, इनमें से कौन से ऑप्शन जो है रिसोर्सेज को जो है रिसोर्सेज की जो है क्वालिटी या नहीं बताते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूटिलिटी रिसोर्सेज, हम देखते हैं कि जैसे वाटर है तो उसकी एक यूटिलिटी है, उसका हम ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए या एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। उसकी वैल्यूज़ भी होती है, चाहे उसके लिए हमें जो पे नहीं करना पड़े, लेकिन उसकी वैल्यू तो है। अगर हमें ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा तो हम उसके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, तो उसकी वैल्यू भी है। और अगर जब ज़्यादा ही अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर प्यासे हों और हमें अगर पे करके भी हमें ड्रिंकिंग वाटर जो है ख़रीदना पड़े तो हम उसके लिए वैल्यू कीमत देना भी करेंगे। लेकिन क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी से कोई रिलेशन नहीं है इसका अभी सब रिसोर्सेज का, क्योंकि ये तो लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है और इसका जो है क्वांटिटी जो है यहाँ पर रिसोर्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा इसमें आंसर होगा, जो यहाँ पर एक सब्सटेंस नहीं है रिसोर्सेज। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। यानी कि इनमें से कौन सा एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक जो रिसोर्स है। तो जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस, ए मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, यानी कि कैंसर जो एक डिसीज़ है, भयानक बीमारी है, उसको इलाज के लिए मेडिसिन यानी कि औषधि। तो आप जानते हैं कि जैसा कि कैंसर के इलाज के लिए जो है मनुष्य ने जो है कुछ औषधियाँ या ऐसी कुछ थेरेपी को डेवलपमेंट किया है जिससे कि कैंसर को जो है रोका जा सकता है। लेकिन सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम, स्प्रिंग वाटर यानी झरने का पानी और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी जंगल एक प्रकार के। तो यहाँ पर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आप क्या पाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है विल बी करेक्ट, यानी कि मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर,
मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर, यानी कि कैंसर के इलाज के लिए बनाई गई दवाइयाँ जो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड नंबर देखिए MCQs में, कंप्लीट द स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। तो सेंटेंस दिया है, उसका रिमेनिंग पार्ट हम यहाँ पे पढ़कर समझेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, ऑप्शन ए हमारा है दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, सेकेंड मेड बाय ह्यूमन बींग्स, और थर्ड सी ऑप्शन है डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक्स, यानी नॉन रिन्यूएबल यानी वर्ड से हमें क्या पता चलता है कि नॉन रिन्यूएबल यानी कि जो जिनका नवीनीकरण नहीं होता है। जैसे कि एक बार जो है इनके कुछ लिमिटेड स्टॉक्स है। जैसे कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें, जितने भी डीजल, केरोसिन और पेट्रोल, ये जो प्रोडक्ट हैं ये जो है इनके लिमिटेड स्टॉक्स हैं। अगर हम इनका अधिक यूज़ करेंगे तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, और इनके रिन्यूअल में जो है रिन्यूएबल होने में करोड़ों साल लगते हैं। तो जो है हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक्स, यानी कि जिनके जो है लिमिटेड यानी कि सीमित स्टॉक्स हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आज हमारा चैप्टर 1 जियोग्राफी में हमने क्वेश्चन आंसर और उसके बाद यहाँ पे MCQ के बारे में डिस्कस किया। आई होप इस क्लास में आपके जो है कुछ डाउट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में जो है हम इससे चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट होगा आपका, तो अच्छे से रिवीजन करें। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।